हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत तेजी से परमाणु की गति से चल रही होगी। और हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज खत्म हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा जाइए वो पीछे वीडियो में डाल रखी है, वो सारी देखिए। और प्रॉफिट लॉस का पहला जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है। उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सारे टाइप क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। केवल टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाद में अगर एक बार टाइप क्वेश्चन हो जाए फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी के लिए सारे टाइप कवर कर रहा हूँ। हाँ, अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अगर आप बस जितने क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ उतने ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अच्छे खासे लेंगे। उतने में काम नहीं होना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उतने में काम नहीं होना। आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स में आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई भी प्रैक्टिस आपको करा नहीं सकता। ठीक है, आपको मैं सारे तरीके बता रहा हूँ और तरीके बहुत अच्छे हैं, ये भी नहीं बहुत ज़्यादा लंबित तरीके नहीं। क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम के हैं, और इसी थोड़ा बहुत हो सकता है कि एग्जाम से आगे पीछे हो, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज की है, थोड़ा अपना दिमाग लगाया उसमें। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज का हम फिर सेशन शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये रहा आपके ऊपर पहला क्वेश्चन। और हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। आप एक दुकानदार एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है पर दो क्रमिक छूट 15% और 20% पर खरीदता है और 10% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है। यदि वह उस वस्तु पर 20% लाभ चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, अंग्रेजी के लिए पढ़ देता हूँ मैं एक बार। A dealer buys an article listed at 500 rupees and gets successive discount of 15% and 20%. He spends 10% of the cost price on transportation, at which price should he sell the articles to earn a profit of 20%। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन, एक लाइन में मैंने कहा ना, ये सब क्वेश्चन आपके 10 से 15 सेकंड में होने चाहिए। इससे ज़्यादा ले लिया ना आपने तो आपने किया है, लेकिन आप माइनस में गए हैं। आपको नंबर भले माइनस में नहीं मिले हैं, नहीं, आप समय में माइनस में चले गए, मतलब आपने ज़्यादा समय ले लिया, आपका आगे क्वेश्चन कुछ अच्छे छूट सकते हैं। ठीक है, इसको एक लाइन में करना। देखिए मैं कैसे करता हूँ। देखिए क्या करता है, 500 रुपये का अंकित मूल्य। ठीक है, 500 रुपये का अंकित मूल्य दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे कह रहा है कि वो जो कौन है, वो एक दुकानदार है जो खरीदता है दो छूट 15% की और 20% की। 15% हमने कहा 15% कैसे लिखेंगे, हमको डायरेक्ट लिखना है, बहुत कैलकुलेशन नहीं करना। हम 85/100 भी ले सकते हैं भाई। 100% में 15% छूट दे रहा है तो 85 हुआ, लेकिन हमको उस तरह नहीं लिखना। हमको 15% को कैसे, 15% छूट देता ना, 15% छूट देता है, मतलब यही है। तो 15% को हम कैसे लिखेंगे, 5 तिहाई 3, 5 को क्या नीचे लिखेंगे 20। ठीक, आपको डायरेक्ट करना है, इतने रुपए छूट, मतलब 20 रुपए पे 20 यूनिट पे 3 यूनिट का छूट देता है। ठीक, तो हमारा बचा कितना, 17 यूनिट, किस पे, 20 पे। ठीक, 20 पे 3 छूट दिया, 20 पे 17 बचा। ठीक है, और दूसरा कितना है, दूसरा 20% का, पहले ये 15% हो गया, 5 या 15, और दूसरा 20%। 20% मतलब 1/5 का छूट देता है, तो मतलब 5 पे 1 का छूट देता है, बचा कितना, 4, 5 पे 4 बचा। ठीक, आप कहता है कि वो खर्चा करता है इतने रुपए का, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ना था, उसने ये खरीद लिया इतने में। ठीक, लेकिन वो जब गया उसको घर ले जाने लगा, दुकानदार अंकित मूल्य पर जब घर जाने लगा, ट्रांसपोर्टेशन में उसने 10 रुपये खर्चा किया, वो भी तो अपने जेब से देगा ना, तो उसका क्या, ये कॉस्ट प्राइस और बढ़ गया कितना, ट्रांसपोर्टेशन भाई सब कुछ वसूलेगा बाद में। दुकानदार जो आपका सामान आता है ना वो सब कुछ वसूलता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, सारे चार्जेस रहते हैं ना। तो ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है 10%, तो 10% मतलब बढ़ ही गया ना, तो 11, 10। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब उसका रियल कॉस्ट प्राइस ये हो गया टोटल। ठीक, अब वो इस पे कितने परसेंट लाभ चाहता है, 20%। 20% कैसे लिखते हैं, 1/5 इतना लाभ चाहता है, तो 5 पे 1 का लाभ चाहता है, मतलब 6/5। अब इसे काटना पीटना है, आंसर लेना है बस। अब हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए नहीं, इसको इतना लिखने में कितना समय लगेगा, मतलब बस इतना लिखने में जितना समय लगेगा ना, बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, आपको इस तरह आप ये कहीं गुणा भाग भी करना है, आप इसको हम कई तरीके से बताते हैं आपको। ये 1 0 2 0 0 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, अब 5 दूनी 10 हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट नहीं करना चाहते तो हम इसको 9 का, आपको मैं किसी दिन कॉन्सेप्ट बताऊंगा 9 का गुणनफल। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी अगर 9 के चेक कर लेंगे ना आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सीधे डायरेक्ट निकालना है, लेकिन आपको नहीं आता डिविजिबिलिटी, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 17 चौके 68, 11 छके 66। ठीक,
अब इसको इंटू करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको उससे इंटू करते हैं, ठीक, 6 8 जा 48, बचा 4, ठीक, बचा 4, 6 6 36, 8 6 जा 48, 48 और 6 6 36, 4 40, 8 6 48, 48 में 40 जोड़िए 88, 88 का 8, हाथ से लगा 8, ठीक, और 6 6 36, 36 8 44, ठीक, और नीचे कितना है 5 दूनी 10, जब पॉइंट 10 हटाएंगे पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये हमारा इतने में बेचेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा, कि कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, इतने बेचेगा तो 20%। देखिए हम एक बार और बोल देते हैं, समझा देते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इतने रुपए दुकानदार गया खरीदने के लिए, तो 500 रुपये में उसका अंकित मूल्य था, उस पर इतना छूट मिला, इतना छूट, 2 छूट मिला, ठीक, इतना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। लेकिन वो फिर जब ट्रांसपोर्टेशन में उसने 10 रुपये खर्चा किया, तो अपने पास से खर्चा किया ना, उसके कॉस्ट प्राइस और बढ़ गया 10%, मतलब इसमें तो छूट नहीं मिला था, इसलिए हमने माइनस किया। लेकिन मैं 11/10 क्यों किया, क्योंकि उसको अपने जेब से दिया, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, मतलब कि 1/10 बढ़ गया, ठीक है, 10 पे 1 बढ़ गया तो 11, ठीक है। अब ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब वो घर ले आया, अपना जो सामान ला रहा है वो घर ले आया, इतना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेचे कितना, 20% फायदा का, 20% फायदा मतलब इतने का। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट दे देंगे, नीचे 10 है, 10 है तो ऊपर जब नीचे कभी 10 होता है ना, तो ये हटता है या इधर पॉइंट आ जाता है, यही तो है, जितने 0 रहते उतने पॉइंट आ जाते हैं। अब देखिए 6 कम 6, 6 4 जा 24, 4 बचा, 4 7 4 28, आखिरी में क्या 8, आखिरी में 8 आना चाहिए। देखिए 8 आखिरी में 8 किस में है, पहले में होगा, आखिरी में 8 2 में है, पहले में है, लास्ट में है, पहले में लास्ट में, मतलब बी और सी तो पहले कट गया, ठीक है, और पहले और लास्ट में है। अब आपको उससे देखना है तो आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए 6 6 दूनी 12, ये इसको 6 ये प्लस करेंगे, 2 6, ये 2, इसको 4, ये 8, ठीक, नीचे तो 10 हो गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 4 जा 32, 32 3 2 5, 5 दूनी 10, 1 6 1 7, 7, ठीक। तो इसको हम अब आंसर में चेक करेंगे कौन सा 7 है। देखिए 8 8 16, 4 20, 20 4 24, 24 4 2 6। अरे आप इसी तरह करिए इसको, अभी हम उसको तरीका जो आपको बताएंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है, इस तरह आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले पूरा सॉल्व कर लिए, ये इतना ही है, कोई बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। आप इस तरह, आपको मैंने बताया 2, तो आप ऑप्शन 50-50 लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 50 थोड़ी लगाएंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको नहीं आंसर, इसका आंसर नहीं लिखेंगे ना, तो आपकी नौकरी इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, अगले जन्म में फिर ट्राई करिएगा। जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, दोबारा दुनिया शुरू होगी, तब इससे सरल पेपर आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 blends of commodity costing ₹30 per kg and 40 per kg respectively are mixed in the ratio of 3:4 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at 40% per kg, 40 rupees per kg, and the remaining rate 50 remaining at rate 50 रुपये per kg, the profit is। देखिए 2 वस्तु जिसका क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। यदि मिश्रण का 1/, जो मिश्रण तैयार हुआ मिलाने के बाद 1/5 भाग को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और जो बचे हुए भाग को 50 रुपये प्रति किलोग्राम का बेचता है, तो उसका लाभ बताना है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है 3:4, कितना है, 3:4 है ना, देखिए 3:4 कह रहा है कि 3:4 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, 3:4। कोई लेता है 2 वस्तुएं मिलाता है, 3:2, मतलब कि एक 3 kg, एक 4 kg, 3 kg यूनिट 4 kg, ये रेशियो में है, ठीक है, ठीक। उसको और कहता है पहला जो है 30 रुपये प्रति kg है, पहला क्या है 30 रुपये पर kg है, ठीक। दूसरे को कितने के बेचता है, दूसरे को खरीदता है 40 रुपये पर kg का, ठीक। और फिर कहता है एक फिफ्थ, मतलब 1/5 मतलब क्या हुआ, टोटल 5 भाग है, उसमें एक भाग है, बचा कितना 4 भाग, बचा कितना 1 4, 1/5 जो है वो किस पे बेचता है, 40 रुपये पर kg बेचता है, ठीक है। और बचा हुआ जो है इसको, ये भाई 1/5 ये है, तो 4/5 ये बचा, ये 40 रुपये, कितना 50 रुपये पर kg। ये क्वेश्चन है, इतना भी हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे, इतना ये अभी हमने कुछ किया नहीं, केवल क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। अभी सॉल्व देखिए, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है।
देखिए कितना आसान है, ये कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिमाग दे। अब आप जितना सामान खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे ना। अब ये देखिए 4 3 7 7 रेशियो खरीद रहा है, 4 1 5 गलत बात, 5 7 कैसे सेम होना चाहिए ना, 4 3 7। अगर आप 7 किलो लाएंगे तो 7 ही किलो बेचेंगे 5 किलो तो बेचेंगे नहीं, तो मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। अब सेम बनाते कैसे, 3 1 4 4, हम 4 1 5, ये जोड़ने पे 5 आ रहा है ना, हम इधर 5 से इंटू कर देंगे, इधर 4 3 7 7 से इंटू कर देंगे, ठीक। अब रेशियो, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो चुका है, अब हम करना शुरू किए, ठीक है। अब देखिए अब इंटू करते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक। और ये क्या है 7 7 4 जा 28, ठीक। और ये कितने रुपए खरीदता है, ये 30 रुपये पर केजी है, ठीक है। ये 40 रुपये पर केजी है, ठीक है। और बेचता कितने का है, ये 40 रुपये पर केजी का, और ये 50 रुपये पर केजी का, ठीक। अब कुछ करना है, 15 3 45, 450 प्लस 4 दूनी 8 800, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना हुआ 5 0 8 4 12, इतने ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 4 28 प्लस ये कितना, कैसे करेंगे 1400। ऐसा कुछ देखिए, जहाँ 5 देखिए आपको खुश हो जाए, इतनी बड़ी स्माइल करना है। देखिए 0 होता है, एक 0 तो आपने टिप दिया यहाँ पर, दूसरा 5 इसमें 2 इसमें, 5 दूनी 10 होता, 5 इसको अलग किया, इसमें 2 निकाल दिया, 14 बचा, 14 और 0 जो हमने 5 2 का इंटू करके 10 0 0, ठीक। अब देखिए 14 जो 1400 1600 1680, ठीक, साफ साफ दिख रहा है ना। इतने खरीद रहा है, इतने बेच रहा है, इतने खरीद रहा है, इतने बेच रहा है। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितने का देख लीजिए, किधर लिखें, यहीं लिख देते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस है, दिख रहा है ना, ऊपर इतने रुपए बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा, 0 3 4, इतने रुपए का फायदा। ये हम नीचे इसको इस तरह ना ले ले, अगर इस तरह आपको ज़्यादा सोल्यूशन लग रहा है, इस तरह ना लेकर हम इसको इस तरह लेते हैं। देखिए ये है, अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको ना, यहाँ तक कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ कैसे करते हैं, अब कॉस्ट प्राइस इधर लिखते हैं 25 0, सेलिंग प्राइस इधर लिखते हैं 1680, काट पीट लेते हैं, ये कटा ये कटा, और किससे काट सकते हैं 1680, ठीक है। अब देखिए इसमें से 5 हटा देते। देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, अगर तरीके से नहीं करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे, नाटक करेंगे। देखिए 5 से करेंगे, हमको ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें 100 बनाने की कोशिश करिए, यहाँ 25 से डिवाइड कर लिए, तो ये 25 यूनिट 25% और 25 डिवाइड कर, 5 से इधर डिवाइड किए, 5 से इधर डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 33, ठीक। अब इधर हम 4 से इंटू कर लेते हैं, इधर भी 4 से इंटू कर लेते हैं, ठीक। 6 4 से 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 13, ठीक। एक के बाद लगा लेते हैं, ठीक है। ये रेशियो हमारा है, ये 100, मतलब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 134.4 सेलिंग प्राइस। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा 34.4 रुपये परसेंटेज, ठीक। 100 यूनिट पे कितना फायदा हुआ, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखिए इस अनुपात में दे रखा है, इसका रेट ये दे रखा है, इसका रेट ये दे रखा है, फिर कह रहा है उसका 1/5 मतलब समझ रहे हैं आप, 1/5 को 40 रुपये प्रति केजी, 1/5 मतलब टोटल 5 यूनिट पूरा है, जिस सामान जितना है, मिक्सचर जो है पूरा 5 लीटर है या 5 किलो है, जो भी है पूरा 5 है। तो 5 में 1 तो बचा कितना, 5 में 1 जब ये है तो 5 में 4, तो 4 1 5, यही तो हुआ टोटल है ना। तो 1 भाग ये हुआ तो 4 भाग ये, आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि भैया मिक्सचर 4 3 7 था, तो 4 1 5 कैसे हो गया, गलत बात है ना। तो हमने 4 1 5 से इधर इंटू करेंगे, 4 3 7 से इधर इंटू करेंगे, ठीक। अब इसको इंटू किया, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक। 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक। अब देखिए ये 30 रुपये प्रति किलो केजी है, ये 40 रुपये प्रति किलो केजी है, ये 40 रुपये के है बेच रहा, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इतने का ये बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, ठीक है। अब टोटल खरीदता कितने का है, 15 3 45 और 4 दूनी 8 800, ये दोनों जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये 7 4 28 280 1400 इंटू करेंगे 1400, ठीक है।
इतने रुपए सेलिंग प्राइस, हमने रेशियो निकाला दोनों का। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे रख के माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल के, लॉस निकाल के, जो भी हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट निकाल के इनटू 100 कर दिया। जो जैसे नर्सरी केजी में, मतलब नर्सरी केजी में क्लास 8वीं में पढ़ते थे, लेकिन उस तरह करने से कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट इसी से करिए, ठीक है। आदत डालिए आप रेशियो में काम करने के लिए, ठीक है। ये आपका परसेंटेज आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको टिप लीजिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हुए हैं, अच्छे लेवल के हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम, छोटे एग्जामों में का तो फेवरेट रहा है। अगर आपको तरीके पता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, नहीं पता है तो आप कर सब लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे, इतना गारंटी है। अगर आप थोड़ी बहुत मैथ लगाते तो क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन ये तरीके से लगाएंगे थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए अगर तीसरा क्वेश्चन ये है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड ये तो आसान है, उसके बाद वाला थोड़ा हम बता रहे थे, ठीक है। तो ये वाला तो हम कर लेते हैं पहले। 2 डिस्काउंट देता है, 10% और 15%। जब भी डिस्काउंट देना, जब भी 2 चीज़ें, 2 लगातार डिस्काउंट देना, तो इस तरह देखिए, इस तरह याद करिए आप, A + B माइनस ए बी अपॉन 100, ये ठीक, इतने परसेंटेज। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, कुछ भी नहीं करना। 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितने कितने दे रहा है, 20, कितना 10 और 15, 20 और 15, ठीक है, 20 और 15, ठीक है। हम क्या करते हैं, 20 + 15 माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100, ये परसेंटेज, ठीक है। तो हम काटेंगे, ये कटा, 5 3 15, ये कट गया, ये कितना आया, 20 30 35, 35 में से 3 गया, 32% डिस्काउंट है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे टेबल याद किए हैं ना, 2 का टेबल, जिस तरह 2 का टेबल है उस तरह याद होना चाहिए, ठीक है। इसको एक तरीके से और बता देता हूँ आपको। यही इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। पहले क्या कह रहा, 20% की छूट दे रहा, मतलब 20% कैसे लिखेंगे हमने आपको बताया है, ये साफ दिख रहा है कि इंक डाल लें। 20% देखिए कैसे लिखेंगे, 20% लिखेंगे, छूट दे रहा है ना, माइनस लगा दिया, -1/5, ये तो लिखेंगे। 5 रुपए का था, छूट दे रहा है 1 रुपए का, तो मतलब 5 यूनिट था, 1 यूनिट छूट दे रहा है, 4 रुपये। और दूसरा कह रहा है 15%। 15% मतलब क्या हुआ, 15% मतलब क्या हुआ, 15% मतलब हुआ 15% छूट दे रहा है, 5 तिहाई, 3 ऊपर 5 को नीचे 20, इतने का छूट दे रहा, मतलब कि 20 का है 17 का दे रहा, ठीक। ये तो है। देखिए काट लेंगे, देखिए ये इंटू में होते हैं और ये डिवाइड में होते हैं, ये इधर से डिवाइड में होते हैं और इधर इंटू होगा, ठीक है। 4 2 4 5 20, 5 × 25 रुपये में खरीदता है, 25 यूनिट में खरीदता बता रहे हैं। 25 यूनिट पहले होता है, डिस्काउंट के बाद कितना होता है, 17। कितने का, हम ऐसा करेंगे ना, डिस्काउंट दिया हमें, इधर 100, हमने कहा जब देखो 25 देखो खुश हो जाओ, इधर 4 इंटू कर दो, इधर रेशियो है, रेशियो में हम जो, अब भाई कट भी सकता है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ बुरा भी कर सकते हैं भाग, लेकिन प्लस ना कर दीजिएगा, नहीं तो गणित पूरी बदल जाएगी, रामानुजी ऋषि आ जाएंगे। 4 और 4, ठीक, 25 चौके 100 और 17 चौके 68, तो कितना, 100 का था 68, छूट कितना हो गया, 32% हो गया कि नहीं हो गया भाई, इसी का अंतर है तो छूट है, पहले इतना था, छूट होने के बाद इतना हो गया, तो 32%, ठीक। अब ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए, कहीं ये बेटर होता है, क्या कि इसके लिए तो वही वाला बेटर, लेकिन अभी जब 3 के लिए कराएंगे, अभी अगला क्वेश्चन है जो 3 के लिए में कभी कभी दिक्कत कर जाता है, ठीक है। 3 के लिए दूसरा फॉर्मूला है, ये थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्मूला है। चौथा क्वेश्चन है जो लेते हैं, देखिए 3 क्रमिक छूट देता है, 10%, 12%, 20%, 10%, 12% और 20%। और उसको कह रहा है अगर इस 3 की छूट की जगह 1 छूट देता तो कितना होता। देखिए इसके लिए सीधा फॉर्मूला याद रखिए, आपको याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले भी याद। देखिए आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है ना, आप कहेंगे हमको ट्रिक आती है, आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए, मतलब, ठीक है। शक्तिमान नहीं होंगे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। देखिए 10%, 10% है और दूसरा 12% है और तीसरा हमारा 20% है। इन तीन इतने छूट वो पहले दे रहा था, वो एक छूट कितने दे कि ये तीनों छूट के बराबर है, ठीक। देखिए पहले हम फॉर्मूले से बता देते हैं, फॉर्मूले से याद होगा तो ज़्यादा आसान होता। A + B + C, गाढ़ा चल रहा है ना, अब मज़ा आएगी देखने में, ठीक है। माइनस
AB प्लस BC प्लस CA, ठीक, अपॉन 100, ठीक है, प्लस ABC अपॉन 100 इंटू 100, ठीक। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर आपको टाइम बचाना है तो, क्योंकि जब अभी कहीं कहीं जो वो दूसरा तरीका जो हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा, लेकिन कभी कभार वो नहीं लगता है तो ये ज़्यादा बेटर, ये हमेशा लग जाता है, ठीक। कहीं वो बेटर है, कहीं ये बेटर है, ठीक है। देखिए हर एक आदमी हर काम नहीं कर सकता, ठीक। कोई भी एक काम होता है उसमें 3-4 लोग रहते हैं, वैसे हर एक फॉर्मूला हर लिए आपको कॉन्सेप्ट का कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। कहीं वो सही है, कहीं ये सही है, ठीक। अब देखिए यहाँ तो ये बेटर है, अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं, देखिए सीधा आंसर आएगा। हम उस तरीके भी करके दिखाते हैं आपको, लेकिन 10, 12, 20, ठीक, क्या है 10, 12 और 20, यही है। देखिए तीनों प्लस कर देते हैं, पहले ए है मान लीजिए, ये बी है, ये सी, ठीक। तीनों प्लस कर देंगे, 20, 30, 40, 42, ठीक, माइनस। देखिए अब कैसे अब ये चाहे आप इस तरह भी ले सकते हैं ना, AB अपॉन 100 प्लस BC अपॉन 100 प्लस CA अपॉन 100, आप यहाँ भी रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस तरह भी करके रखेंगे तब भी आ जाएगा। तो AB करते हैं, तो AB करते हैं, AB अपॉन 100, AB अपॉन 1 0 कटेगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 प्लस इसमें 1 0 कटेगा, 12 दूनी 24 प्लस 2.4, फिर इसमें करेंगे ये 3 AC, ठीक है, तो 2 0 कट जाएगा, 2 कितना आया, 2 2 4 1 5 5.6 5 पॉइंट कितना है, 5.4 6 5.6। आपने डायरेक्ट अब अच्छा एक बार एक एक लाइन करके दिखाते हैं आपको, आपने कन्फ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। प्लस ABC, देखिए नीचे 100 2 बार है तो 1 2 एक बार तो कट जाएगा, 12 दूनी 24 अपॉन 100, तो 100 हटाएंगे, ठीक, ठीक। एक 100 तो ये कट गया है, तीनों इंटू किया है ना हमने। अब देखिए अब वो हम सॉल्व करते हैं, 42 माइनस कितना है, 2 2 4 1 5.6 प्लस 0.24, ठीक, ये 60 ही समझिए आप। तो आप ऐसा करिए 42 में से 6 पूरा माइनस कर दीजिए, 42 में से 6 पूरा माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन 6 क्यों माइनस करना है, 6 माइनस तो कर दिया हमने, 40 ज़्यादा माइनस कर दिया ना, 40 20 60.64, ये डिस्काउंट आंसर। ये आपको थोड़ा सोल्यूशन सीखना पड़ेगा, इसी तरह करेंगे, थोड़ा कलाकारी करते रहेंगे ना, क्वेश्चन लगाते रहेंगे ना, तभी कलाकारी आएगी। कौन सा ऑप्शन है इसका है पहला ऑप्शन, ठीक। 5वां क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो उसी तरह है, लेकिन आप देखेंगे आप इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक। हमने क्या कहा, आप हर जगह हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हर आदमी अलग अलग काम के लिए बना है, तो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते, उस फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन आपका 5 मिनट में होगा। तो 5 मिनट में आपको करना है तो आप जरूर फॉर्मूला इसमें लगाइएगा, नहीं करना तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है, ठीक। देखिए अब इसमें देखिए पहला छूट क्या है, 16 सही 2/3%, ठीक। दूसरी छूट जो है क्रमिक छूट 11 सही 1/9% है, और तीसरी छूट 12.5% है। अब बताइए इंटीजर तो होता तो झमाझम लग जाता फॉर्मूला, इंटीजर तो है नहीं तो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। हमने जो पहला तरीका बताया था आपको उसी तरह करना है। इसको पहले हम रेशियो फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 1/6 की छूट देता है, ये 1/9 की छूट देता है, 1/8 की छूट, मतलब कि 6 पे 1 की छूट, 9 पे 1 की छूट, 8। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 6 पे 1 की छूट देता है, मतलब 6 का है तो 5 का हो जाएगा, 9 का है तो छूट होने के बाद 8 का हो जाएगा, ये 8 का है छूट होने के बाद 7 का हो जाएगा, ठीक। इससे ये कट गया, ठीक। हमने क्या कहा, ये इनटू में होता है, ये डिवाइड में होता है, ठीक। इससे ये कट गया, ठीक। 9 6 जा 54, 7 5 जा 35, मतलब 54 का था अभी 35 का हो गया, 54 का था अभी 35 का हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया 54 पे, 54 का हो गया 35 15 4 19 का डिस्काउंट हो गया, ठीक। इसी तरह जोड़ना है आपको, इतना टाइम नहीं लगाना है कि 5 में से 4 गया, 14 में से 5 गया ना, इस तरह नहीं करना, ठीक है। 19 छूट मिल रहा है किस पे, 54 पे, 19 डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भैया इतने का था, इतना हो गया डिस्काउंट, इतने 19 का हुआ ना, डिस्काउंट कितने पे हुआ, 54 पे, इंटू 100% आ गया। अब काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14,
25 ठीक, 19 बचे 95 अपॉन 27 ठीक। अब इसको काटना है। अब देखिए 25 25 125 होता है, 8 तो 27, तो 27 से गुणा करेंगे तो मान लीजिए 4 बार जाता है, तो 4 दूनी 8, 80, 7 4 28, 80 90 सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा ये, 60 70 80 81, 7 21, 60 81, 7 रुक जाइए, 3 से 3 2 6 60, 7 3 21 60 20, 60 में 20 जोड़ा कितना हुआ 80 81 81 81 81। अब 950 95 81 काटेंगे कितना बचेगा, 95 में 81 14 बचेगा, ये जीरो लगाया ठीक। फिर एक बार देखते हैं, और अब देते हैं 6 बार, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 जा 42, 12 120 160, तो 6 बार ना जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 20 25 100 7 बार 30 135, 135 मतलब 5 सही बटा 27। कुछ पल्ले वल्ले पड़ा किस तरह में डिवाइड घटाया, नहीं तो आप इस तरह करिएगा, इस नर्सरी में करते थे ना, इधर हो गया ना, ये समझ में आ गया ना। देखिए इससे करिएगा, 27 यहाँ लिख दिया, ये डिब्बा बना दिया, 950 लिख दिया, फिर टेबल चेक किया, या ठीक है। आप डायरेक्ट करना तरीका ये है, आपको एक बार मैं समझा रहा हूँ डिवाइड कैसे किया, आपको इसी तरह डिवाइड करना है। देखिए ये 95 दिख रहा है ना, 27 का पहाड़ा, अब देखिए 27 पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं, 6 बार पढ़ते हैं, 6 दूनी 12 120 हो गया, 6 बार पढ़ते हैं तो 6 दूनी 2 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में जीरो लगा 120, क्योंकि ये टेंस 1 से 10 से, 10 डिजिट मतलब ये 20 + 7 है ना, 20 + 7 है, तो हमने क्या किया डायरेक्ट, हमने क्या कर दिया 6 से डिजिट, 6 दूनी 12 120, 120 5 बार, 6 बार तो मतलब बहुत ज़्यादा चला जा रहा है भैया। हम 600 अगर इंटू करते, 6 दूनी 12 120 तो यही हो गया, हमको 95 ही चाहिए, तो 5 से करते, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 100 ज़्यादा हो गया, हमको 95 चाहिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने क्या किया डायरेक्ट कैसे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 80, 4 दूनी 8 80, 7 दूनी 14 80 90 4 दूनी 8 80, 7 4 28, 80 में 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 80 में 20 जोड़ेंगे 100 पार हो गया, तो मतलब हमारा गलत है, तो हम 3 बार लेते हैं, 3 2 6 60, 7 3 21, 60 में 21 जोड़ दिए 60 70 80 81, 81 कम है डायरेक्ट, 81 कितना कम है 14 कम है, जीरो लगाया। अब जीरो लगाया 5 बार देखा, 20 25 100 तो आराम से आ जाएगा, 7 5 35 135 मतलब 5 डायरेक्ट आ गया ठीक। आपको ऐसे ही कैलकुलेटर तो नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिमाग को कैलकुलेटर से कम भी नहीं रखना है, ठीक है। अब लेते हैं हम अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार है, वो कुछ इस प्रकार है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 20% लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्केट प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% हानि पर छूट देने के बाद बेचता है जो कि उसके अंकित मूल्य का आधा है, तो क्रय मूल्य होगा। देखिए इसमें कभी कॉस्ट प्राइस माना जाता है। देखिए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है ठीक, अगर जितने बेचता है उसे 20% हानि होती ठीक। वो क्या करता है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% हानि पर छूट पर बेचता है, मतलब 100 रुपये है बेचता 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, 20 रुपये छूट दे देता है, 80 रुपये में बेचता है ठीक। लेकिन क्या कर रहा है, जो कि अंकित मूल्य का आधा है, ये अंकित मूल्य का आधा है, ये अंकित मूल्य का आधा है, तो कितना होगा 160 हो जाएगा अंकित मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, इसका ये अंकित मूल्य का आधा है, तो 160 अंकित मूल्य हो गया ठीक। तो क्या आधा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ऑप्शन देखिए 3/5 ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का निकालना है, तो 160 नीचे लिख दिया, 100 पर ये कटा 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 8 जा, मतलब कि 5/8 ऑफ 5/8 ऑफ मार्क प्राइस, 5/8 ये बी है। देख लीजिए 16 का 5/8 निकालिए आप, देखिए 8 दूनी 20, 5 दूनी 2, 100 आ गया ना। मार्क प्राइस का 5/8 हमारा कॉस्ट प्राइस है ठीक।
ये नोट कर लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से। नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है जो, अ शॉप वॉज सोल्ड फॉर 5 p rupees by giving a discount of for q rupees, q परसेंटेज, देन द लिस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस निकालना है। एक दुकानदार p रुपए में वस्तु बेचता है, q% छूट देने के बाद तो अंकित मूल्य क्या करें। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस हमें यही निकालना है। मार्क प्राइस x मान लीजिए आप, हमने MP मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मार्क प्राइस, ठीक है। दुकानदार p रुपए में वस्तु में बेचता है, q% छूट हमें मार्क प्राइस में दे दें। आप डिस्काउंट जो लिखा रहेगा उसी में देंगे, मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा, q%, तो 100 माइनस q/100, तो हमारा क्या आ गया, MP में हमने डिस्काउंट दे दिया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया जो कि क्या है, p है। तो हमें MP निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, 100p/100 माइनस MP आ गया, ठीक, सिंपल सा था, नोट कर लीजिए। ये कौन सा है ऑप्शन, 100p/100, 100p/100 माइनस q, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया जो बहुत नन्हा सा था, अभी इसने जन्म ही लिया था, एक लाइन में हो गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। Article are marked at price which gives a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12:1/2%. The discount percentage is, किसी वस्तु पर मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 25% लाभ हो, यदि अब उस पर कुछ छूट दिया जिससे उसका लाभ 12.5% हो गया, तो हमें डिस्काउंट बताना है, ठीक, मतलब छूट पता नहीं। देखिए ये हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस है, ठीक, 100 यूनिट, ठीक, इस पर कुछ ऐसा अंकित किया कि 25% लाभ हो, तो भैया 125 लिखा हुआ। इस पर कुछ ऐसा डिस्काउंट दिया कि इसका जो लाभ है 25% होगा, 12.5% हो गया, तो भाई परसेंट लाभ तो कॉस्ट ही प्राइस पे होगा ना, साढ़े, तो हमारा क्या होगा 12%, ये हमारा कॉस्ट। अब इतना होने लगा, पहले इतना हो रहा, डिस्काउंट बाद इतना, पहले मतलब अंकित मूल्य ये है, उस पर डिस्काउंट हुआ तो इतना हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट है भैया, 100 में 100 गया, 25 में 12.5 गया, 12.5 का डिस्काउंट है, 12.5 डिस्काउंट है किस पर, 125 पर। क्या करना है, 100 इंटू करना है, परसेंटेज निकालना है, ये 0 बटा ये 0, ये से ये कट के ये आ गया हमारा 10%, मतलब 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक। कह रहा है कि कोई वस्तु का ऐसा मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% फायदा हो, फिर उस जो मूल्य करता है उस पर कुछ छूट देता है कि उसका जो 25% फायदा है 12.5% बदल जाता है। तो हमने मान लिया 100 था, 100 पे उसने अंकित किया 25% ज़्यादा 125, तो इस पर कुछ डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, लेकिन ऐसा डिस्काउंट दिया कि जो उसका लाभ है वो 25% 12.5% आ गया, ठीक है, 12.5, तो इसी पे देगा तो 100 था, 12.5 प्रॉफिट हुआ तो 112.5 हो गया। अब देखिए अंकित प्राइस ये, डिस्काउंट के बाद ये, अंकित प्राइस ये, डिस्काउंट के बाद ये, तो कितना छूट हुआ 12.5%, किस पे, 125 पे, इंटू करके आंसर निकाल। तो ये हमारा आंसर आज का आ गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और सरल होगा। मैं रोज़ सरल इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ें कठिन नहीं होती, कठिन तब होती जब लोगों को आती नहीं, आती तब नहीं है जब वो प्रैक्टिस करते नहीं है। प्रैक्टिस करे बिना आपको मैथ नहीं आ सकती। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं ना तो आप समझ लीजिए आप क्लास तीसरी चौथी के बच्चों की किताब भी आपको कठिन लगेगी, ठीक। मैथ ऐसी चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस करिए तो चीज़ें सरल हो जाएंगी। एग्ज़ाम में टफ नहीं आता, वहाँ आपको वो क्या नाम है IIT में नहीं भर्ती कर रहे हैं, वो नॉर्मल एग्ज़ाम ले रहे हैं कंपटीशन का, उसमें मैथ्स नॉर्मल आती है। आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़िए, बहुत हाई लेवल ना पढ़िए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बाबा आदम के ज़माने 2010 का सेट उठा के लगाइए, ऐसा नहीं है। आपको यही 4-5 साल के सेट लगाने हैं और अच्छे से लगाने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। आप कुछ कमेंट भी नहीं करते, कमेंट करके बताइए हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बताएंगे तो हम सुधार करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक पहुँचा दिए, ठीक है। और इसी नोट साथ ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक यही रहेगा, मतलब नए ये सेशन शुरू करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।